सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनफल के बारे में। तो पढ़ना क्या है, गुणनफल। अब गुणनफल किसे कहते हैं, गुणनफल को पहले पढ़ेंगे। तो देखना है गुणनफल कैसे बनाना है हम लोगों को। जैसे एक पहला गुणनफल, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो गुणनफल का मतलब याद रखना है, गुणनफल का मतलब होता है पूरा गुना करके और फल निकाल देना, रिजल्ट निकाल देना। इसका मतलब गुना करके रिजल्ट निकालेंगे, इसका मतलब पूरा आंसर निकालना है। क्या करना है, आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पर गुणनफल हम कैसे बनाएंगे, पूरा आंसर निकाल देंगे। जैसे 2 गुना 3 कितना होगा, 2 तिहाई 6। अब 6 को क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना किए 6 आया, और 6 को आप 4 से गुना करेंगे, 6 गुना 4 6 चौके 24। अब यहाँ पर आ गया कितना, 24, और 24 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2 12, कितना हो रहा है 24 पंचे 120। तो यहाँ पे आंसर 120 हो जा रहा है। उसी तरीका से गुणनफल पूरा बन जाएगा। तो गुणनफल कैसे बनाते हैं, तो हमें याद रखना है, गुणनफल जब हम बनाएंगे तो इसको गुना कर आंसर निकाल देना। जैसे दूसरा देख रहे हैं, जैसे 5 गुना 6 गुना 7, इसी तरह गुना 8। कोई भी क्वेश्चन हो हमें कैसे बनाना है, पहले गुना कर देना। जैसे 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 का 30, ठीक है, और 30 को 7 से गुना करेंगे। तो याद रखना है, जब भी किसी संख्या के, अगर हमको 7 से गुना करना है यहाँ पे, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो 0 को हम अभी गुना नहीं करने वाले, पहले सीधा गुना कर लेते हैं। 3, जैसे यहाँ पे 7 रहा, 7 तिया 21, 21 दे दिए और एक 0 छोड़ दिए थे, उस 0 को बाद में बैठा देंगे। फिर क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे 5 चौके 30, फिर 30 साते कितना होता है 210। अब कितना गुना करना है, फिर 8 बच गया है तो यहाँ पर 8 से गुना कर दें। तो सीधे याद रखें, 8 0 0, 8 1 8, 8 दूना 16। हम चाहते सीधे 21 से गुना करके 8 के 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1680 आंसर हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 1680। तो इसी तरीका से जो भी गुणनफल निकालना हो, जो भी संख्याओं को निकालना हो, तो हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखना है, जैसे 8 क्रॉस 5। इसी तरीके से बहुत कोई भी क्वेश्चन हो हमें बना लेना है। जैसे बनाना है यहाँ पर, तो देखें ऊपर वाला ही है, नहीं यहाँ पे गुना कर लेना, बताना 8 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 पंचे 40। 40 में कितना याद रखना है, 4 को याद रखना है और 0 भूल जाना है, फिर बाद में बैठा देंगे। 4 7 28, फिर 28 को 5 से गुना कर दें, 5 8 40, हासिल कितना होगा 4, 5 दूना 10, 8 4 14। अब एक 0 छोड़ दिए थे, उसको बैठा देंगे, तो आंसर कितना हो जाता है 1400। तो गुणनफल इसी तरीका से गुणनफल हम लोगों को निकाल लेना चाहिए, जैसे देख रहे हैं। और इसी को बनाना है, जैसे 5 क्रॉस 2 क्रॉस 9 गुना 3, इसी तरीका से बना लेना है। जैसे पांचवा 6 गुना 9 गुना 3 गुना 2 गुना 4, इसी क्या करना है, बना लेना है। तो ये रहा गुणनफल। अब गुणनफल तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखना है हम लोगों को गुणनखंड। क्या देखना है, गुणनखंड। तो ये गुणनफल रहा, अब हम लोगों को देखना है गुणनखंड।